नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का आप लोग का यह मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरा क्लास 6 to 12 का पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और इसके अलावा 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज दूंगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये मास्टर टेस्ट सीरीज ही चल रहा है और मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 24 है मित्रों। यह पीडीएफ संख्या 7 है, इसको आप लोग इग्नोर करिए, इसी पीडीएफ में से मैं बता रहा हूँ। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 24 वीडियो फॉर्मेट में। यह जो एनसीईआरटी की सीरीज है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, एसएसबी के लिए, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कोर्स जो है एनसीईआरटी का वो 1499 रुपए का है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज दूंगा। इसमें आप लोगों को क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का मतलब कि आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। इसके अलावा बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, राम शर्मा, बीएल ग्रोवर और जो भी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, जो भी बड़े बड़े राइटर हैं एनसीईआरटी के, उनके आपके सारी टेस्ट सीरीज है। तो बहुत ही बढ़िया यह मास्टर टेस्ट सीरीज है और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है, आप लोग मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए टेस्ट सीरीज संख्या 24 जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं इसे। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत कब की गई थी? चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत की गई। दोहरी शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये तो इसे मार्ले मिंटो, देखिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के अधिनियम को नहीं कहते हैं, 1909 के अधिनियम को कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका असत्य है, विकल्प ए। बाकी तीनों बातें सही हैं। इस अधिनियम में वित्त, कानून और व्यवस्था और आरक्षित घोषित करके गवर्नर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखे गए थे, ये तो सही है। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था, तो ये भी सही है, ठीक है। कौन असत्य है? तो विकल्प ए। यहाँ पर व्याख्या देख लीजिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 की मॉन्टेग्यू ब्रिटिश, उसमें 1919 में मॉन्टेग्यू जो थे वह भारत सरकार के भारत मंत्री थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे। प्रश्न 3 देखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित थी? तो इस संगठन की जो स्थापना थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित थी, ठीक है। इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित थी? तो यह जो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? एसएन बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया था और यह किस लिए किए थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित, ठीक है। विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा, ब्रिटिश सरकार के भारत मंत्री मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1918 में संविधान सुधारों की योजना सामने रखी, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार कानून बनाया गया था। अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंबई में विशेष सत्र बुलाया था ताकि सुधारों के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। इस सत्र में कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने इस प्रस्ताव को निराशाजनक और असंतोषजनक बतलाकर प्रभावी स्वशासन की मांग रखी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में थे। इन्होंने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। इंडियन लिबरल एसोसिएशन
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉलेट एक्ट से संबंधित है? रॉलेट एक्ट से संबंधित कौन सा कथन है? तो इसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाया गया। जिसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाया गया था, ये तो पूरी तरह से सही नहीं है। इस कानून के द्वारा युद्ध के समय जबरन सैनिकों की भर्ती की गई थी, यह भी सही नहीं है। इस कानून के द्वारा लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया गया, ये भी सही नहीं है। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था, ये सही है, विकल्प डी। ब्रिटिश सरकार ने स्वयं को ऐसी भयानक शक्तियों से लैस करने की फैसला किया जो कानून के शासन के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल थी, ताकि 1919 के सरकारी सुधारों से संतुष्ट न होने वाले राष्ट्रवादियों को कुचला जा सके। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट बनाया गया। इस कानून में सरकार को अधिकार प्राप्त था, वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है और दंड दे सकती है। प्रश्न 5 देखिएगा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो यह बिहार के नील उत्पादक किसानों के समस्याओं के समाधान से संबंधित था, विकल्प जो है आपका सही है। गांधी जी के सत्याग्रह का पहला सबसे बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया गया। यहाँ नील की खेती में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। जो यूरोपीय नील व्यापारी थे बहुत अधिक अत्याचार करते थे, ठीक है। और यही इसीलिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ठीक है। कहाँ बुलाया था? चंपारण में। तो देखिए, गांधी जी के संघर्ष के कारण अंततः किसान जिन समस्याओं से पीड़ित थे उसमें कमी आई। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। चंपारण के नील किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, सही है। ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति बनाई जिसके सदस्य गांधी जी थे, ठीक है, यह भी सही है। तो यह आपका 1 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है, विकल्प सी। उपरोक्त सभी कथन सही है। बिहार के चंपारण जिले के नील उत्पादक किसानों पर यूरोपीय निहले बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन में कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और निहले द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। 1917 में गांधी जी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नरहर पारेख, महादेव देसाई के साथ चंपारण पहुंचे और किसानों की हालत की विस्तृत जांच पड़ताल करने लगे। अंततः सरकार ने मजबूर होकर एक जांच समिति बनाई जिसके सदस्य कौन थे? गांधी जी थे। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये भी सही है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सत्याग्रह खेड़ा में शुरू किया। अफ्रीका से वापस गांधी जी ने पहला सत्याग्रह खेड़ा में शुरू किया, ये आपका गलत है। कौन सही है? तो केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2, मतलब विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा, पहला और दूसरा कथन सत्य है। गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने देश का भ्रमण किया, भारतीय जनता की दशा को समझा। फिर उन्होंने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। तीसरा कथन सत्य है। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात भारत में प्रारंभ किया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। पहला चंपारण सत्याग्रह कौन था? महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। 1915 में वह आए थे और 1916 में इन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये सब सभी महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से जितना प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सभी NCERT की बेहतरीन सीरीज है और यह 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये सब कुछ आप लोग को मिलेगा। जो भी लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। प्रश्न 8 देखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह सत्याग्रह गांधी जी ने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था। महाराष्ट्र में नहीं चलाया था, गुजरात में चलाया था भैया, तो यह असत्य है। इस सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे, यह तो सही है, 2। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2, विकल्प बी। पहला कथन असत्य है। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल चौपट हो गई, मगर सरकार ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया। पूरा लगान वसूल करने को उतारू हो गई। गांधी जी ने किसानों का साथ दिया, आह्वान किया जब तक लगान में छूट नहीं मिलती किसान लगान देना बंद कर दें। जब यह खबर मिली तो सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिए थे जो लगान देने में सक्षम थे। उसके बाद यह संघर्ष वापस ले लिया। दूसरा कथन सत्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हीं अनेक नौजवानों से एक थे जो खेड़ा के किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायी बने थे।
प्रश्न 9 देखिएगा, सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया था। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी तटस्थ रहे। नहीं ये सही नहीं है भैया, ये नहीं सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल वन विकल्प ए। अरे महात्मा गांधी ने पूरा सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। पहला व्याख्या देखिएगा, पहला कथन सत्य है। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप किया, ठीक है। गांधी जी ने मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि करने की मांग की। वही अहमदाबाद में मजदूरी में जो मजदूर थे और मांग कर रहे थे कितना? 35% बोनस की मांग कर रहे थे, ठीक है। और इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया? किसान जो वहाँ के मजदूर थे उनका समर्थन किया। इसके लिए हड़ताल पर जाने की राय दी गई। मजदूरों की हड़ताल को जारी रखने के संकल्प को बल देने के लिए उन्होंने आमरण अनशन भी किया। अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। इनकी अनशन से मिल मालिकों पर दबाव डाला गया और वे नरम पड़कर 35% मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हो गए। दूसरा कथन सत्य है। दूसरी राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी भी रॉलेट एक्ट से धक्का लगा और फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह सभा बुलाई, जिसके सदस्यों ने इस कानून का पालन न करने, गिरफ्तार और जेल जाने की सामना करने की शपथ ले लिया था, ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। विकल्प सी जो है आपका सही है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया गया। जनता ने अभूतपूर्व उत्साह से इसका अनुसरण किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस जन प्रतिरोध का सामना खासकर पंजाब में दमन से करने का निश्चय किया। ब्रिटिश सरकार ने इस जन प्रतिरोध का जो सामना है पंजाब में दमन करने का, मतलब कि जो भी लोग वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध करते थे उनके विद्रोह को दबा दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ अपने लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। देखिए वही है, अमृतसर का जलियांवाला बाग है, वहां पर 13 अप्रैल को क्या हुआ था? लोग विरोध कर रहे थे, विरोध में लोग सभा कर रहे थे और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सतपाल, ठीक है। जलियांवाला बाग बहुत बड़ा था, मगर इसमें से निकलने का केवल एक ही रास्ता था। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों की भीड़ पर गोली बरसाने का हुक्म दे दिया और गोली बरसाते रहे जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई। मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है यूपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स 1499 रुपये का है। तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।